जब चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर शिफ्ट होती हैं तो उसमें कई किंतु परंतु देखे सुने और समझे जाते हैं। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, क्योंकि धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को शुरू किया था और मुकेश अंबानी ने इसे अलग पायदान पर पहुंचाया। पहली बार मुकेश अंबानी ने अपने उत्तराधिकार पर बात की। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे उनसे बेहतर हैं और वो उन्हें हर हाल में सपोर्ट करेंगे और अब उनका वो मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार मुकेश अंबानी पहली बार उत्तराधिकार पर क्या कुछ बोले हैं। मुकेश अंबानी ने कहां कही ये बड़ी बात। रिलायंस की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन पर मुकेश अंबानी एक पारिवारिक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, युवा पीढ़ी अब लीडरशिप की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अब मैं उत्तराधिकार की प्रक्रिया को तेज करना चाहता हूँ। हमें नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहिए, उन्हें सक्षम बनाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और बैठकर तालियां बजानी चाहिए। बच्चों के जुनून, कमिटमेंट और समर्पण को देखता हूँ। मुकेश अंबानी ने कहा, मैं हर दिन रिलायंस के लिए बच्चों के जुनून, कमिटमेंट और समर्पण को देख और महसूस कर सकता हूँ। मैं उनमें वही आग और काबिलियत देखता हूँ जो मेरे पिता के पास लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने और भारत के विकास में योगदान देने के लिए थी। अंबानी ने कही ये 3 बड़ी बातें। नंबर 1, भारत दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा। अंबानी ने कहा कि जैसे हम रिलायंस के स्वर्णिम दशक के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी कंपनी का भविष्य मुझे पहले से कहीं अधिक उज्जवल दिख रहा है। मैं विश्वास के साथ 2 भविष्यवाणियां कर सकता हूं। सबसे पहले, भारत दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा। दूसरा, रिलायंस दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे प्रतिष्ठित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक बन जाएगी। नंबर 2, रिलायंस के भविष्य के विकास की नींव रखी जाए। मुकेश अंबानी ने कहा कि समय आ गया है कि इस बड़े अवसर का लाभ उठाकर रिलायंस के भविष्य के विकास की नींव रखी जाए। रिलायंस एक कपड़ा कंपनी के रूप में शुरू हुई थी, अब विभिन्न बिजनेस में शामिल है। इसकी ऑयल टू केमिकल वाली कंपनी अब रिटेल, टेलीकॉम, ई कॉमर्स जैसे सेक्टरों में नंबर 1 बनी हुई है। इसके प्रोडक्ट हर दिन लोगों के जीवन को छूते हैं। नंबर 3, परिवर्तन रिलायंस का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन। मुकेश अंबानी ने कहा कि हमने एनर्जी बिजनेस को पूरी तरीके से नया रूप दिया है। अब रिलायंस क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी मटेरियल ग्लोबल लीडर बनने की ओर अग्रसर है। हमारे सबसे पुराने बिजनेस का यह परिवर्तन हमें रिलायंस के लिए सबसे बड़े ग्रोथ इंजन प्रदान करेगा। 75,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। इस साल जून में रिलायंस की वार्षिक सभा में अंबानी ने 3 वर्षों की क्लीन एनर्जी में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी, क्योंकि कंपनी फ्यूल फॉसिल से दूर हो गई थी। जियो ने 12 करोड़ से अधिक ग्राहक जोड़े और लगभग 40 लाख घरों और बिजनेस प्रतिष्ठानों में फाइबर लगाया। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति अंबानी ने कहा कि एक तरफ जब सामान्य स्थिति धीरे धीरे लौट रही है, पर अभी भी कोरोना की वजह से अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। 64 वर्षीय मुकेश अंबानी ने 2002 में अपने पिता धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद कारोबार को संभाला था। उन्होंने इसे अलग बुलंदियों पर पहुंचाया। अब उनके 3 बच्चे भी इन कंपनियों को आगे बढ़ाने में लगातार मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरीके से मुकेश अंबानी ने कहा भी कि उनकी कंपनी आने वाले समय में स्वर्णिम दौर में होगी, साथ में इसके ही उन्होंने भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था भी आने वाले समय में एक अलग मुकाम हासिल कर लेगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।